हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में मैंने दोबारा से एक ट्रायंगल का क्वेश्चन लिया है जो सिमिलर ट्रायंगल से क्लास 10। तो क्वेश्चन को चलिए करते हैं। इफ इन ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है। तो हम यहां पे एबीसी ले लेंगे, ए बी सी। डी बी अ पॉइंट ऑन बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी। एक डी ए ले लेंगे सच दैट, गिवन क्या है आपके पास, डी पॉइंट है, इस तरह से है कि बी डी अपॉन डी सी और ए बी अपॉन ए सी का रेशियो इक्वल होता है। तो इसे हम मिला देंगे। चलिए देखते हैं। देन शो दैट एडी से बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो हमें एडी को मिक्स करना है, ज्वाइन करना है, और ये बताना है कि जो एडी है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। मतलब एडी ये एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए है, बाइसेक्टर मतलब टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। तो ये एंगल इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। ओके, तो क्या करना है हमें, तो टू प्रूफ कि हमें प्रूफ करना है कि जो बी ए डी है वो करना है सी ए डी के इक्वल। इसे आप एंगल 1 और एंगल 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको प्रूफ करना है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है कि ए बी ए को एक्सटेंड करना है और इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जो बी ए है, जब हम बी ए को एक्सटेंड करेंगे आगे तक, जो सच दैट कि प्रोड्यूस बी ए टू एल, कुछ भी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, ई ले लीजिए, बी ए टू ई, ई तक एक्सटेंड करना है सच दैट कि जो ऐसा होना चाहिए कि जो ए ई इक्वल टू ए सी हो, ये इसके इक्वल होना चाहिए। एंड देन ज्वाइन ई सी, ई सी को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, क्लियर। अब क्या करना है, अब आपको हमें मिल गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ए बराबर ए सी है, तो हम प्रूफ में अभी है जगह हमारे पास थोड़ा सा, तो प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सिंस ए बराबर ए सी है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 4। ओके, तो एंगल 3, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब मुझे रब करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 1 सेकंड आपके पास। चलिए, ओके, रब कर लिया। अब हमें गिवन तो चाहिए, तो मुझे ये गिवन याद रहेगा कि 1 इक्वल टू 2 चाहिए हमें। मैं यहां से रब कर रहा हूं, ये हमें चाहिए, तो हम यूज करेंगे इसको। हम वहां से यूज कर सकते हैं, चलिए वहां भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम यहां से इसे अब रब कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या क्या है, अब देखिए, बी
सीई में, इन ट्राइंगल बीईसी, इन दोनों में देखिए तो हमें गिवन था, देखिए बीडी बराबर डीसी, ये गिवन है, और AB अपॉन AC, ये हमें गिवन था। अब इसको क्या करना है, क्योंकि गिवन है AC, देखिए AC किसके इक्वल है आपके पास, AE के बराबर है। किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो BD अपॉन DC और AB अपॉन AE, सिंस AC बराबर AE बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपके पास देखिए BD अपॉन DC आ गया और AB अपॉन AE आ गया, तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, क्या कहती है, थेल्स थ्योरम की कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल्स के दो रेशियो इक्वल हैं तो उनके जो थर्ड साइड है, ओके, तो AD जो है, AD जो उसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो AD पैरेलल टू EC हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज AD पैरेलल टू EC, गॉट इट, क्योंकि BD अपॉन DC इक्वल टू BA अपॉन AE है, इसीलिए AD पैरेलल टू EC हो जाएगा। क्लियर, AD पैरेलल टू EC हो गया। इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एक और चीज हम इसे यहां लिख, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। होपफुली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके। अब 2 इक्वल टू 4 हो गया आपके पास, 1 इक्वल टू 3 हो गया। इसका मतलब क्या, और ऑलरेडी कुछ गिवन है हमारे पास, हाँ, 3 इक्वल टू 4 हमें ऑलरेडी गिवन है, एंगल इक्वल टू एंगल टू 4। और जब आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी होगा। इसका मतलब क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल स्पेस, चलो, तो दिस इंप्लाइज यूजिंग 1 2 3, using 1 2 and 3, angle 1 equal to angle 2. This implies AD is angle bisector of angle A. Done? ओके, चलिए, होपफुली ये समझ में आ गया होगा। डन। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोबारा से, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी मैंने कराया है उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने अभी तक कराया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।